आप भी टॉपर बन सकते हैं। 8वीं बात, परीक्षा का मनोविज्ञान। आवाज किताबों की। यह जानने के लिए कि आप औरों से श्रेष्ठ हैं, आपकी परीक्षा ली जाती है और इन परीक्षाओं के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की जिम्मेदारी आपकी है। परीक्षा की अनिवार्यता। किसी विषय में आपका कितना ज्ञान और काबिलियत है, यही जानने की औपचारिक प्रक्रिया का नाम परीक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो परीक्षा अनिवार्य है। कोई भी बच्चा जैसे ही स्कूल में प्रवेश लेता है और कुछ सीखता है, वैसे ही एक निश्चित समय अंतराल पर अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ पढ़ाया या सिखाया है उसे बच्चे ने सीखा है या नहीं। इसके लिए वे परीक्षा लेते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी अध्ययन करता जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। वैसे ही वैसे परीक्षा के माध्यम से उसकी योग्यता का निर्धारण करके विद्यार्थी को अगली कक्षाओं में भेज दिया जाता है। आपकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए परीक्षा के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। परीक्षा के माध्यम से एक क्लास, एक ग्रुप या एक जगह पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को उस परीक्षा का टॉपर कहा जाता है। टॉपर विद्यार्थी कोई अकेला ही विद्यार्थी नहीं होता। हर क्लास में, हर विषय में, हर प्रश्न पत्र में, हर विद्यालय में, हर जनपद में, हर प्रांत में और परीक्षा का आयोजन करने वाले हर बोर्ड में टॉपर होते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि एक ही विद्यार्थी हर बार टॉपर होगा। इस सूची में कोई भी विद्यार्थी अपना नाम लिखा सकता है। जो विद्यार्थी परीक्षा की कला को समझ लेते हैं, वे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। वर्तमान में तो परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले कुछ विद्यार्थी की सूची बनाई जाती है, जिसे मेरिट सूची कहा जाता है। इस मेरिट सूची के सभी विद्यार्थियों को टॉपर कहा जाता है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों जैसी शिक्षण संस्थाओं में परीक्षाओं के अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती है, जिनमें बहुतों में से श्रेष्ठों को छांटने का काम किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदकों की भारी भीड़ या लंबी कतार होती है, जिसमें से कुछ योग्य लोगों को छांटना होता है। इन परीक्षाओं की मेरिट सूची में आने वालों को भी श्रेष्ठ या टॉपर कहा जाता है। परीक्षा अनिवार्य है। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा का सामना करना होता है। परीक्षा ज्ञान, कौशल और क्षमता की जांच करती है। परीक्षा प्रगति में सहायक है। विद्यार्थी को कदम कदम पर परीक्षा देनी होती है। योग्य व्यक्तियों की परीक्षाओं में जीत होती है। परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता मिलती है। तमाम तरह की परीक्षाएं विभिन्न रूपों में होती है और सभी का आधार श्रेष्ठतम का चुनाव करना होता है। सामान्यतः परीक्षाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा। पूरे विश्व में परीक्षा का यह आम रूप होता है। इसमें विद्यार्थी को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिनके उत्तर उन्हें अक्षर पुस्तिका में लिखने होते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा। यह परीक्षा गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषयों तक सीमित होती है, जिसमें विद्यार्थी के कार्यकारी ज्ञान की परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा। इसमें परीक्षक द्वारा विद्यार्थी से विषय से संबंधित छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर विद्यार्थी मौखिक रूप से देता है। सामान्य भाषा में इसे वाइवा कहा जाता है। प्रश्नावली भरना। वह एक प्रकार से सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, जिसमें खाली जगहों पर कुछ शब्द या वाक्य भरने होते हैं। साक्षात्कार। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आमने सामने बैठकर प्रश्नों के उत्तर देने को साक्षात्कार करना कहा जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः बहुतों में से कुछ के चयन के लिए की जाती है। ग्रुप डिस्कशन। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाकर उन्हें किसी समस्या पर विचार करने व अपना मानव तत्व प्रकट करने को कहा जाता है। परीक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा। बहुतों में से कुछ को छांटने के लिए आयोजित परीक्षा को प्रतियोगी परीक्षा कहा जाता है। इसका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम का स्तर आदि पूर्व निर्धारित होता है। अन्य परीक्षाएं कुछ
अन्य परीक्षाएं भी होती है, जैसे स्कूल परीक्षाएं, कॉलेज परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षाएं आदि। पढ़ाई का आखिरी हिस्सा परीक्षा है। परीक्षा को बला के रूप में नहीं वरन आनंद के रूप में लें, तभी आप इसे जीत पाएंगे। परीक्षा जनित तनाव। मनुष्य के मन और मस्तिष्क में भय का जितना प्रभाव होता है उतना अन्य किसी शक्ति का नहीं होता है। परीक्षा भी विद्यार्थियों में भय और तनाव उत्पन्न करती है। परीक्षा के इस भय या तनाव को परीक्षा का बुखार कहा जाता है। परीक्षा का तनाव अपने आप में एक समस्या है, लेकिन यह टॉपर विद्यार्थियों को नहीं होता, क्योंकि वे अपनी परीक्षाओं को सहज ढंग से लेते हैं और हर प्रकार से परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वैसे भी टॉपर विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का तनाव परीक्षा परिणामों को विपरीत तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे परीक्षार्थियों को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जैसे मैंने परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की है, मेरे अच्छे अंक आएंगे, हर बार की तरह इस बार भी मेरा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार की सोच जहां एक ओर तनाव कम करती है, वहीं दूसरी ओर अच्छे नतीजे देती है। यदि थोड़ा बहुत तनाव हो भी गया हो तो उसे दूर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए प्राणायाम करना, घर से बाहर जाकर खेलना, घर के कुछ सृजनात्मक कार्य करना या धीमा संगीत सुनने से तनाव कम होता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है, सभी के खुश रहने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अतः तनाव कम करने व खुश रहने के तरीकों का चुनाव स्वयं करना चाहिए। किसी भी परीक्षा को जीवन और मृत्यु का प्रश्न न बनाएं। परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार। परीक्षा तो विद्यार्थी जीवन का एक हिस्सा है। परीक्षाओं के लिए एक स्थान व विद्यार्थी के बैठने के लिए एक कक्ष निर्धारित होता है, जिसे परीक्षा हॉल या कक्ष कहा जाता है। इस कक्ष में ही निर्धारित समय तक बैठकर परीक्षा देनी होती है। परीक्षा हॉल में आपके द्वारा निर्धारित किया गया व्यवहार व कार्य भी आपके नतीजे को प्रभावित करता है। परीक्षा हॉल में घुसते ही आप मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। आपको बार बार लगता है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, मैं प्रश्न पत्र को हल कर पाऊंगा या नहीं, मेरा पढ़ा हुआ काम आएगा या नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। लेकिन श्रेष्ठ और टॉपर विद्यार्थी को इस प्रकार के प्रश्न सोचना शोभा नहीं देता, क्योंकि वे परीक्षाओं को बड़ी ही सहजता से लेते हैं और उनका कहना होता है कि जब ओखली में सिर डाल दिया है तो मूसलों से क्या डरना। परीक्षा हॉल में आपका व्यवहार निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले पहुंचें। यदि वहां पर कोई घोषणा हो रही हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुनें। प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, रबर, कटर जैसी आवश्यक सामग्री अपने साथ ले जाएं। वहां उधार की इच्छा न रखें, क्योंकि यह सामग्री आपको कोई नहीं देगा। अपने विद्यालय का पहचान पत्र भी साथ ले जाएं। रिजल्ट के बारे में अभी से न सोचें, अन्यथा तनाव हो सकता है। वैसे भी रिजल्ट देर से आएगा। साथ ले गए मोबाइल फोन, पुस्तकें आदि निर्धारित काउंटर पर जमा कराएं। उत्तर पुस्तिका के सभी कॉलम सावधानी से भरें तथा प्रथम पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पत्र मिलने पर अधीरता न दिखाएं। ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ें। प्रश्न पत्र पढ़ते समय उन प्रश्नों पर हल्का निशान लगा लें जिन्हें आप पहले हल करना चाहते हैं। प्रश्न का आखिरी हिस्सा ध्यानपूर्वक पढ़ें। आलोचना करना है या समालोचना करना है या विश्लेषण करना है। यदि प्रश्न में आपके विचार पूछे गए हो तो आपका उत्तर संतुलित होना चाहिए। प्रश्न के लिए विषय सामग्री और उसके लिए निर्धारित अंकों के अनुपात में प्रश्न के लिए समय का अनुमान लगाने कि इस प्रश्न में कितना समय लगाना है। आपकी उत्तर पुस्तिका से आपका व्यक्तित्व झलकता है, अतः उत्तर पुस्तिका न मोड़ें, न गंदा करें और न अपने लिखे को बुरी तरीके से काटें। इन कार्यों से परीक्षक की नज़र में आप लापरवाह सिद्ध होते हैं और इससे आपके कुछ अंक कम हो सकते हैं। यदि उत्तर पुस्तिका में लाइनें हो तो एक रणनीति बना लें कि लाइन के अंदर लिखना है या लाइन के ऊपर लिखना है और पूरे प्रश्न पत्र में अपनी इस नीति पर कायम रहें।
इससे आपका सुलेख अच्छा लगेगा। दो रंगी स्याही का उपयोग न करें और हो सके तो पूरी उत्तर पुस्तिका में दूसरे पेन का भी उपयोग न करें। यदि प्रश्न के उत्तर के लिए शब्द सीमा निर्धारित हो तो उसका पालन करें। यदि अपने उत्तर के किसी शब्द, वाक्य या लोकोक्ति आदि की ओर परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं तो उसे अंडरलाइन करें। यदि प्रश्न का उत्तर लंबा है तो उत्तर को पैराग्राफ में बांटें। नई बात को नए पैराग्राफ से शुरू करें। कुछ समय का लगभग 30% समय सोचने व प्लानिंग में लगाएं, से 70% समय उत्तर लिखने में लगाएं। प्रश्न पत्र को निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व समाप्त करने की कोशिश करें ताकि पुनः एक बार उत्तर पुस्तिका को पलटकर देखा जा सके कि कोई प्रश्न छूटा तो नहीं या प्रश्नों के क्रम आदि सही तो हैं। प्रश्न पत्र समाप्त होने पर उसका पोस्टमार्टम न करें, क्योंकि आप परीक्षक नहीं हैं। हो सकता है इससे आपकी चिंता बढ़ जाए। चिंता होने से अगला प्रश्न पत्र प्रभावित होता है। उत्तरों को मजबूती देने के लिए आवश्यकता अनुसार चित्र व डायग्राम भी बनाएं, इससे गुणवत्ता बढ़ती है। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा। यदि परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हो तो इसके लिए निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिए। उत्तर पत्र में दिए गए उत्तरों के गोले को पूरी तरीके से सही तरीके से काला करें। इसमें जल्दीबाजी न करें। प्रश्न पत्र मिलते ही पूरा प्रश्न पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होगा। अतः प्रश्न पढ़ते जाएं और उन्हें हल करते जाएं। जो प्रश्न कठिन हो या समझ से बाहर हो उन्हें पहले राउंड में छोड़ते जाएं। अपने मन में यह न लाएं कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है या बहुत सरल। इससे आप हतोत्साहित या अति उत्साहित हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे चरण में आप उन प्रश्नों को हल करें जिनमें आपको कुछ संदेह है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के विकल्प ध्यान से पढ़ें। कुछ विकल्प स्पष्ट रूप से गलत होंगे। ऐसे विकल्पों को हटाकर शेष विकल्पों पर लॉजिक का प्रयोग करके सही उत्तर के निकट पहुंचने की कोशिश करें। जिन प्रश्नों के संबंध में आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उन्हें हल करने के लिए अपने अंतर्मन का सहारा लें। ध्यान रखें कि यदि गलत उत्तर के लिए नंबर काटे जाने हैं तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना हितकर रहता है। परीक्षा हॉल में उत्तेजित न हो। यदि प्रश्न पत्र कठिन महसूस हो तो कुछ सेकेंड के लिए रिलैक्स हो जाएं। परीक्षा की बेहतर टेक्निक आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराती है। ध्यान रखने योग्य बातें। परीक्षाओं के संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे नकल नहीं। परीक्षाओं में नकल करना अपराध है। परीक्षा में केवल अकल का प्रयोग करना चाहिए। नकल करने वाले कभी परीक्षा के टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि वे अकल का उपयोग न करने के कारण गलतियां करते हैं और असफल हो जाते हैं। एक व्यापारी बाजार से एक घोड़े पर नमक की बोरियां और एक गधे पर रुई की गांठें लादकर अपनी दुकान पर जा रहा था। रास्ते में एक नदी को पार करना था। नदी में घुसते ही घोड़े ने डुबकी लगाई। गधे ने पूछा, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? घोड़े ने कहा, मैं अपना वजन हल्का कर रहा हूँ, क्योंकि उसके डुबकी लगाते ही काफी नमक पानी में घुल गया। गधे ने भी पानी में डुबकी लगा दी, लेकिन उसकी रुई की गांठें पानी में भीगकर और वजनी हो गई। देखा आपने, गधे ने अक्ल का उपयोग न करके केवल एक नकल की, जिसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। पर्याप्त नींद लें। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को अन्य दिनों की भांति अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद से रिटेनिंग पावर बढ़ती है। कम सोने से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, मगर 6 घंटे सोना है तो सोना है। नींद के साथ अन्याय न करो, यह परीक्षा के लिए घातक हो सकती है। 24 घंटे पहले पढ़ाई बंद। सामान्यतः परीक्षा से 24 घंटे पूर्व पढ़ाई का काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए मस्तिष्क को विश्राम चाहिए। थका हुआ मस्तिष्क प्रश्नों के अच्छे उत्तर नहीं दे पाता। हाँ, अपरिहार्य परिस्थितियों में मोटे मोटे हेडिंग्स का रिवीजन किया जा सकता है। विश्वास रखें। अपनी तैयारी, परीक्षा और यादाश्त पर पूरा भरोसा रखें। स्वयं पर अविश्वास असफलता को नियंत्रित करता है, और स्वयं पर विश्वास से आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
संतुलित लिखें। परीक्षा में जितने प्रश्न हल करने को कहा गया है उन्हें बराबर समय दें और संतुलित लिखें। ऐसा नहीं कि 4 में से 2 प्रश्न बहुत लंबे लिखें तो आपको अधिक अंक मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों के अधिकतम अंक निर्धारित होते हैं, वरन जो प्रश्न छोटे रह गए उनमें अंक कम मिलेंगे। घड़ी पर नजर रखें। पूरी परीक्षा पर नजर बनाए रखने के लिए समय को ध्यान में रखें, अन्यथा आपकी परीक्षा असंतुलित हो सकती है। परीक्षा में व्यवस्थित रहने से आपके अंकों में बढ़ोतरी हो सकती है। धन्यवाद।